इस वक्त की खबर गुजरात से, जहां पर सभी पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। नितिन पटेल, जो कि सबसे बड़े पाटीदार नेताओं में से एक कहे जा सकते हैं, वो नो रिपीट फॉर्मूले के तहत निपट गए हैं। उनकी छुट्टी हो गई है। 10 पूर्व मंत्रियों की छुट्टी हुई है। भूपेंद्र पटेल सरकार में 10 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 14 विधायकों को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। ये जो मंत्री बनाए गए हैं, इनमें से कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस से दल बदल कर उपचुनाव में बीजेपी में आए थे। राज्यसभा चुनाव के वक्त में उन्होंने दल बदल किया था और उसके बाद उपचुनाव में से गुजरे थे और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त में कभी नरेंद्र मोदी के साथ हो या उनके मंत्रिमंडल में हुआ करते थे, तो वो तमाम चेहरे अब आए हैं। ये एक तरीके से पुराने मंत्रियों की जगह नए मंत्रियों की जोर आजमाइश है और इसमें उम्र भी बहुत कम है ज़्यादातर नेताओं की। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, ये जो पूरा मंत्रिमंडल नया का नया लेकर आए हैं, जैसा कि हम कह भी रहे थे कि सारे के सारे बदल डाले गए हैं, इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है और इसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है आगे चलकर? देखिए, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हाल ही के दिनों में जो कोरोना की महामारी का दूसरी लहर का कहर हुआ था गुजरात में, उसमें बड़े पैमाने पर रूपाणी सरकार की विफलता सामने आई थी। उसमें सीधे तौर पर लोगों को बहुत गुस्सा था प्रशासन के नाकामी को लेकर के, और इस गुस्से को कैसे कम किया जाए, बीजेपी की यही कोशिश है। क्योंकि एक साल बाद ही गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो बीजेपी को लग रहा था कि अगर इन्हीं चेहरों को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे तो इसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ही को ही नहीं बल्कि सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये अप्रत्याशित है। बीजेपी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे कैबिनेट को बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन बीजेपी ने गुजरात में इसकी शुरुआत कर दी है। अब ये एक तरह का बीजेपी ने जुआ खेला है। इसका फायदा होता है या नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो दूसरे राज्य हैं बीजेपी के जो चुनाव में जाने वाले हैं या जा रहे हैं, वहां पर भी इसकी सिहरन महसूस की जा सकेगी, क्योंकि वहां पर भी जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनको अब लगेगा कि कभी भी उनकी कुर्सी जा सकती है। तो ऐसे में बीजेपी ने एक मिसाल कायम कर दी है गुजरात में। जो तमाम दिग्गज नेता थे, चाहे नितिन पटेल हो, चाहे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा हो, चाहे सौरभ पटेल हो, चाहे आरसी फल्दू हो, सबकी छुट्टी हो गई। इनमें से कई मंत्री ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 बार अपना विधायक का चुनाव जीते हैं, जो कई मुख्यमंत्रियों के साथ, जिनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, मंत्री रहे, तो उनकी छुट्टी हो गई। जो नया मंत्रिमंडल बना है अंजलि, इसमें केवल 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत अनुभव है, जो कभी मंत्री रहे। बाकी सारे के सारे अनुभवहीन लोगों को मंत्री बना दिया गया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री को कोई अनुभव नहीं है प्रशासन का, सरकार का, वैसे ही मंत्रियों को भी कोई अनुभव नहीं रहेगा। बीजेपी ने कोशिश ये जरूर की कि जो युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको मौका दिया जाए, लेकिन असंतोष के जो सुर है पार्टी के भीतर से उठने लगे हैं। भरूच के जो सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करके कहा है कि भरूच से किसी को मंत्री नहीं बनाना, ये पार्टी को भारी पड़ सकता है। साथ ही जो अन्य जातीय गुट हैं बीजेपी के भीतर के, वहां से भी विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। जो दल बदलू थे, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, जिनको मंत्री बनाया गया था, उन्हें भी हटा दिया गया। इससे भी उनके समर्थक नाराज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।